नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शावनी पटना। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। केंद्र बजट की खूबियों को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से बीजेपी नेतृत्व ने सभी प्रदेशों में वरिष्ठ नेताओं को जिम्मेदारी तय की गई है। इसी के तहत 5 फरवरी को बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद देहरादून पहुंच हुए हैं। रविशंकर प्रसाद यहां पहुंचकर बजट की खूबियों को मीडिया के माध्यम से आमजन तक पहुंचाएंगे। रविशंकर प्रसाद के इस दौरे को लेकर बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो केंद्र बजट पेश किया है उसमें गरीब, मजदूर, किसान, जनजातीय समाज और आमजन को लाभ पहुंचाने वाला बजट पेश किया गया। तो आपको बता दें कि बजट पर बयान दिया है और बजट को जनहित में बताया है मनवीर ने। और इसके साथ ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आपको बता दें कि आने वाले समय में बजट की खूबियां जो हैं वो जनता के सामने गिनाई जाएगी और पूर्व मंत्री रविशंकर प्रसाद यहां पर पहुंचेंगे और लोगों में भाजपा की योजनाएं और बजट की खूबियां गिनाएंगे। इसकी जानकारी मनवीर ने दी है। जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उस यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में वित्त मंत्री आदरणीय श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने बहुत ही शानदार बजट प्रस्तुत किया है, जो देश का मान और सम्मान बढ़ाने वाला बजट है। इस बजट को लेकर के हमारी भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा कार्यक्रम निश्चित किए गए हैं, जिससे कि हमारे जो बजट प्रस्तुत किया गया है इसकी जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उससे लोगों को उसका अधिक से अधिक लाभ मिल सके और आम जन तक उसकी खूबियां सबको मालूम हो सके। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पारिवारिक कार्यक्रम में हरिद्वार पहुंचे और आपको बता दें डामकोठी गंगा घाट पर उनके बेटे दिवाकर धामी और प्रभाकर धामी का उनेऊ संस्कार कुमाऊनी परंपरा के अनुसार संपन्न हुआ। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पत्नी सहित पारिवारिक लोग और कई गणमान्य लोग भी शामिल हुए। वहीं कार्यक्रम से मीडिया को दूर रखा गया। पुष्कर सिंह धामी के बेटों का विधि विधान से जनेऊ संस्कार कराने वाले पंडित संजय भगत का कहना है कि डामकोठी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के बच्चों का जनेऊ संस्कार किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के परिवार से उनकी माताजी, पत्नी सहित बाबा रामदेव के सहयोगी आचार्य बालकृष्ण और कुछ विधायक भी मौजूद थे। हमारे उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह जी धामी के बच्चों का जनेऊ संस्कार हुआ है। ये संस्कार हुआ है डामकोठी नंबर 3। इसमें सम्मिलित उनके परिवार के सभी लोग थे, उनकी पत्नी, उनकी माताजी और बाहर से भी अन्य लोग थे, 1-2 विधायक भी थे। तो केंद्र बजट पेश होने के बाद बीजेपी शासित राज्यों की सरकारें बजट से होने वाले फायदों के संबंध में जन जन तक पहुंचाने का कार्य कर रही है। वहीं संगठन स्तर पर भी बजट पर चर्चा की जा रही है। उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने जानकारी देते हुए बताया कि केंद्रीय बजट आने के बाद संगठन स्तर पर बजट पर चर्चा को लेकर पूर्व प्रदेश महामंत्री अनिल गोयल की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। यह समिति मंडल व बूथ स्तर तक पार्टी कार्यकर्ताओं ने बजट पर चर्चा कर बजट में किए गए जनहित के प्रावधानों को जन जन तक पहुंचाने का कार्य करेगी। तो आपको बता दें जन जन तक पहुंचा रही बीजेपी संगठन स्तर पर कार्य किया जा रहा है और ऐसे में कई फायदों की जानकारी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस द्वारा दी गई है। तो बजट को लेकर भी इसमें चर्चा की गई। भाजपा झूठ की पोटली के अलावा कुछ नहीं देती है और नित नए सपने दिखाने का काम करते हो जो झूठे होते हैं। किसान का बजट घट गया, स्वास्थ्य का बजट घट गया, रोजगार के लिए कोई नई उसमें नीतियां नहीं है। तो ऐसे में जिसमें स्वास्थ्य ठीक ना हो, जिसमें
शिक्षा का बजट घटे, जिसमें कृषि का बजट घटे, किसानों को देने वाले जो लाभ हैं वो घटें, तो कैसे उस बजट को अच्छा माना जा सकता है? इस समय राष्ट्र गिरती हुई अर्थव्यवस्था से चिंतित है। जिस तरीके से LIC, स्टेट बैंक्स इत्यादि, जिसमें हमारी जनता का गाड़ी खून पसीने की कमाई लगी है, उसकी इक्विटी और शेयर्स जिस व्यक्ति को जबरन सरकार ने दिलवाए। मोदी जी की सरकार ने समाज के प्रत्येक वर्ग को ध्यान में रख करके केंद्रीय बजट जो है इस समय संसद में रखा है, और मुझे लगता है कि युवा हूं, महिला हूं, कर्मचारी हूं, पेंशन भोगी हूं, ऐसे सभी को ध्यान में रख करके ये बजट तैयार किया गया है। इस बजट को आम जनता तक पहुंचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने भी बजट पे चर्चा कार्यक्रम 1 तारीख से प्रारंभ किया है। प्रदेश स्तर पर इसकी एक समिति, अनिल गोयल जी हमारे पूर्व प्रदेश के महामंत्री रहे हैं, उनके नेतृत्व में एक समिति प्रदेश स्तर पर गठित की। तो उत्तराखंड कांग्रेस भवन में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने आपको बताते कि प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, और इस दौरान करण माहरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई। इसके साथ ही आपको बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा जब निकाली गई थी, करण माहरा ने भारत जोड़ो यात्रा से जुड़े तमाम यात्रियों को सम्मानित भी किया। तो करण माहरा ने भारत जोड़ो यात्रा में शामिल जो उनको सम्मानित भी किया और कहा कि इनके योगदान से ही भारत जोड़ो यात्रा रावत जी, प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय गणेश गोदियाल जी और पूर्व स्पीकर आदरणीय गोविंद सिंह कुंजवाल जी अपने साथियों के साथ, और प्रदीप टम्टा जी जो हमारे पूर्व सांसद हैं, वो अपने साथियों के साथ कांग्रेस के परिवार के साथ गैरसैंण गए थे, और वहां वो गैरसैंण की हो रही लगातार अनदेखी से नाराज होकर वहां एक शांतिप्रिय प्रदर्शन कर रहे थे। वहां वो मौन व्रत लेने के लिए जा रहे थे, जिनको शासन के निर्देश पर प्रशासन ने बुरी तरीके से लताड़ने का काम किया। उनको बैरिकेडिंग्स लगाई गई, उतने सीनियर व्यक्ति के साथ धक्का मुक्की की गई है, जो बहुत ही निंदनीय है। आपसे कहा ना, चाहे बुजुर्ग हो चाहे बच्चे हो, कोई भी इस यात्रा से उसने अपने आप को अछूता नहीं पाया। बहुत सारे लोग लाखों करोड़ों की संख्या में इसके प्रत्यक्षदर्शी गवाह बने हैं, क्योंकि ये गांधी का रास्ता है। और जब देश की सरकारें जो होती हैं वो मूकदर्शी बन जाती हैं, जनता को एक मौन, जनता के प्रति मौन धारण कर लेती हैं, तब मैंने ये महसूस किया एक न एक गांधी सड़कों पर आया है। और जब वो गांधी सड़कों पे आता है तो देश उसके पीछे, उसके साथ लामबंद होकर जुड़ जाता है। तो प्रदेश अध्यक्ष ने सम्मानित किया है। आपको बताते कि भारत जोड़ो यात्रा में योगदान इन सभी का रहा है, और आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि इन सभी का योगदान रहा, जिसकी वजह से भारत जोड़ो यात्रा सफल रही, जिसको लेकर प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने इन सभी को सम्मानित भी किया और कहा कि ये लगातार भारत जोड़ो यात्रा में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है, जिसकी वजह से ये सम्मान के पात्र है। और इसी को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी, जिसके बाद इन सभी को इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सम्मानित किया गया था। इन सभी ने बढ़ चढ़कर भारत जोड़ो यात्रा में हिस्सा लिया था और अपनी अहम भूमिका निभाई थी। भारत जोड़ो यात्रा को सफल बनाने में इन्होंने अहम भूमिका निभाई थी, जिसके बाद इन सभी ने भारत जोड़ो यात्रा में जिन सभी का योगदान रहा उन सभी को सम्मानित भी किया गया। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर ये पहल, जहां पर यात्रियों को सम्मानित किया गया।
खबर देहरादून से, जहां गैरसैंण में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोटियाल, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल और पूर्व सांसद प्रदीप टमटा के साथ धक्का मुक्की हुई है। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष करण मारा ने सरकार पर उत्पीड़न का आरोप लगाया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि गैरसैंण सरकार के लिए केवल राजनीतिक मुद्दा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की ग्रीष्मकालीन राजधानी को घोषणा होने के बाद एक दिन का सत्र नहीं किया गया। तो पूर्व सीएम के साथ धक्का मुक्की की गई। करण मारा ने सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं और उत्पीड़न का भी सरकार पर आरोप लगाया है। तीन माह पहले जब राज्य सरकार ने शीतकालीन सत्र, जो वर्ष का अंतिम सत्र था, उसको भराड़ीसैंण में करने से इनकार किया और कहा कि ठंड लग जाएगी। तब ये कहा था कि लोगों को ठंड नहीं लगती, और लगती भी है तो ये हमारी अपनी ठंड है। मैं 1 घंटे का मौन उपवास, मौन व्रत भराड़ीसैंण में रखूंगा। आज उसी के फॉलोअप में हम यहाँ पर आए हैं और यहाँ मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मारा ने प्रेस वार्ता करते हुए कहा है कि कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोटियाल, इसके अलावा कांग्रेसी नेता प्रदीप टमटा के साथ गैरसैंण की अनदेखी के विरोध में शांतिप्रिय ढंग से मौन व्रत रखने के लिए जब गैरसैंण गए तब प्रशासन के द्वारा उनको भराड़ीसैंण में रोका गया। जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के साथ धक्कामुक्की की गई, हम सब उसकी घोर निंदा करते हैं और हम आरोप लगाते हैं कि यह सब बताता है कि भारतीय जनता पार्टी ने गैरसैंण के मुद्दे को सिर्फ राजनीतिक रूप देने के लिए किया। गैरसैंण को बीजेपी ने ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया, एक दिन भी वहां सत्र नहीं चला है, ऐसा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मारा ने कहा। इस बार 26 जनवरी के दिन भी किसी भी मंत्री ने वहां पर जाकर ध्वजारोहण नहीं किया, जो अपने आप में बताता है कि भारतीय जनता पार्टी की नीयत खराब है। आदरणीय हरीश रावत जी, आदरणीय पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल जी, आदरणीय गणेश गोटियाल जी जो पूर्व अध्यक्ष रहे पीसीसी के, और आदरणीय प्रदीप टमटा जी, आज गैरसैंण की अनदेखी के विरोध में शांतिप्रिय ढंग से मौन व्रत रखने के लिए जब गैरसैंण गए, भराड़ीसैंण जाने से उनको प्रशासन के द्वारा रोका गया और सरकार के निर्देश पर उनके संग जिस तरीके से बर्बरता की गई है, जिस तरीके से एक 75-76 साल के व्यक्ति के साथ धक्का मुक्की वहां हुई, हम उसका घोर निंदा करते हैं और आरोप लगाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने गैरसैंण के मुद्दे को केवल राजनीतिक लाभ लेने के लिए किया। खबर हरिद्वार से, जहां लघु व्यापार एसोसिएशन के प्रांतीय अध्यक्ष संजय चोपड़ा ने रोडी, बेलवाला, विष्णुघाट, तलतरो घाट क्षेत्र इकाई का गठन किया गया, जिसमें अध्यक्ष नीरज कश्यप, महामंत्री नंदकिशोर नंतू सहित कई मौजूद रहे। वहीं महिला मोर्चा संगठन का भी गठन किया गया, जिसमें अध्यक्ष कामिनी मिश्रा, महामंत्री सीमा देवी सहित कोषाध्यक्ष आदि को नियुक्त करते हुए किया गया है कि इस अवसर पर लघु व्यापार एसोसिएशन के प्रांतीय अध्यक्ष ने सभी पदाधिकारियों को उज्जवल भविष्य की कामना की है। विष्णु घाट, रूडी बेलवाला और अपना अलकनंदा घाट, ललतारो पुल घाट, तमाम घाटों का एक संयुक्त संगठन हमने यहाँ पर निर्माण किया है और जिसमें महिला मोर्चा भी गठित किया गया है और पुरुष भी, दोनों संगठन का निर्माण हमने किया है। क्योंकि लगभग वर्ष 2018 के अंदर जब यहाँ पर सर्वे हुआ था, लगभग 350-400 स्ट्रीट वेंडर हैं जो नगर पालिका में, नगर निगम के अंदर पंजीकृत हैं और समय समय पर हमारी मांग उठती रही कि इन क्षेत्रों में गंगा के घाटों से 20 फुट छोड़ के इनको जो है छोटे छोटे वेंडिंग जोन के रूप में स्थापित किया जाए।
तो रुड़की के मंगलोर कोतवाली क्षेत्र के एक व्यक्ति ने उपचार में लापरवाही कर चिकित्सकों को उसकी पत्नी की मौत का जिम्मेदार ठहराया। पीड़ित थाने में मामला दर्ज कराया और जानकारी दी। कहा कि उसकी पत्नी रजनी का उपचार एक निजी अस्पताल में चल रहा था। उसकी पत्नी 6 सप्ताह की प्रेग्नेंट थी। चिकित्सकों ने 19 जनवरी को बाहर से अल्ट्रासाउंड करवाने की बात कही थी। जब उन्होंने बाहर से अल्ट्रासाउंड करवाया तो रिपोर्ट में आया कि बच्चा नाल में फंसा हुआ है। रिपोर्ट आने के बाद चिकित्सकों ने रजनी को अस्पताल के आईसीयू में भर्ती करने को कहा था। पीड़ित के अनुसार करीब 6 से 7 दिन आईसीयू में रखने के बाद 24 जनवरी को चिकित्सकों ने बताया कि ऑपरेशन करना होगा। पीड़ित के अनुसार ऑपरेशन के दौरान चिकित्सकों की लापरवाही के कारण उसकी पत्नी की मौत हो गई। इस सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। वहीं इस संबंध में सक्षम अस्पताल के संचालक ने बताया कि महिला की एक सर्जरी पहले एम्स में भी हुई थी, जहां बच्चा नाल में फंसा था, तब भी उसकी ट्यूब निकाली पड़ी। अब फिर से महिला को प्रेगनेंसी हुई, लेकिन इस बार भी बच्चा ट्यूब में फंस गया। डॉक्टर नगर के अनुसार महिला की मौत में चिकित्सकों की कोई लापरवाही नहीं है, उनकी ओर से बेहतर उपचार दिया गया था। देखिए, जो उसका ट्रीटमेंट था वो गायनी डिपार्टमेंट के अंदर चल रहा था, लेकिन मेरी नॉलेज में था, बीइंग ए ओनर ऑफ द हॉस्पिटल, ना तो उसका कोई 6 रुपए का बिल था ना है, समझिए। उसने अब तक 80 या 85 हजार रुपए हॉस्पिटल के जमा किए थे। बिल उसका मेडिकल का सब कुछ मिला के ऐसा 3, 3.5, 4 के आसपास था। कुछ भी दे के नहीं गया। वो हर बार स्वाइप मशीन करता था, देख लीजिए आप, और हर बार फेल होता था। वो हमारा 4 दिन से इस तरीके से। फिर भी मैंने कहा कि भाई पेशेंट इज प्रायोरिटी, हमने उनका ट्रीटमेंट नहीं रोका। मेरी मिसेज का ट्रीटमेंट लगभग कई माह से सक्षम हॉस्पिटल बिजली तिराई के जो पास है दिल्ली हाईवे पे, वहाँ चल रहा था। डॉक्टर सोनम सिंह MBBS है, स्त्री रोग विशेषज्ञ है उनके यहाँ पर। क्या प्रकरण ये था कि मेरी मिसेज का एक्टोपिक प्रेगनेंसी, यानी कि जो बच्चा था लगभग 6 सप्ताह का, वो उसमें था ट्यूब में, नले बोलते हैं जिसे, उसमें था। उसके संबंध में मैं उनके पास आया था ट्रीटमेंट करने के लिए। उन्होंने कहा कि 19 तारीख को आया था मैं, 19 जनवरी को उन्होंने मुझे बताया कि इसका अल्ट्रासाउंड की सुविधा यहाँ नहीं है। अल्ट्रासाउंड तो है, मतलब यहाँ डॉक्टर मौजूद नहीं है, आप रुड़की से वो करा लो। मैं सिर्फ बाकी बिहारी हॉस्पिटल में अल्ट्रासाउंड कराया तो मुझे पता लगा बच्चा उसमें है, नलों में। उसका ऑपरेशन होना जरूरी था, तो मैं उसके पास गया। उसने बताया पिछले 6 महीने से मेरे अंडर में ट्रीटमेंट ले रही थी। उनका पहले भी एक ऑपरेशन हुआ था एम्स ऋषिकेश में, जहां पर उनके जो पहला बच्चा था वो राइट ट्यूब में फंसा था। उसके बाद में क्योंकि राइट ट्यूब में फंसा था तो ऑपरेशन से उनका ट्रीटमेंट किया गया। अभी क्योंकि लेफ्ट ट्यूब बची हुई थी तो फिर वो ट्रीटमेंट लेना चाहते थे इनफर्टिलिटी का, बच्चा कंसीव करने का। तो बेबी कंसीव हुआ, इस बार जो था वो लेफ्ट ट्यूब में कंसीव हुआ। तो क्योंकि एक ही ट्यूब बची थी तो फिर हमने पहले 6 से 7 दिन उनको कोशिश की कि दवाइयों से उनका ट्रीटमेंट हो जाए, लेकिन जब ऐसा नहीं हो पाया तो फिर फाइनली हमने सर्जरी करने का प्लान बनाया। चंपावत जिले के वासी गांव में एक सन्यासी बाबा ने आत्महत्या करने का मामला सामने आया है। बाबा ने बाथरूम के अंदर खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। इसकी सूचना गांव के ग्राम प्रधान खिमानंद जोशी ने थाना पुलिस को दे दी है। इस मामले में एसओ देवनाथ गोस्वामी घटनास्थल पर पहुंचे और बाबा की लाश को कब्जे में लेकर घटनास्थल की जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया कि बाबा ध्यान योगी की जेब से सुसाइड नोट के साथ साथ 315 बोर का तमंचा, कारतूस का खोखा और 4 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। प्रधान श्री खिमानंद जोशी जी द्वारा सूचना दी कि बारसी गांव रुद्रेश्वर गुफा के पास बाथरूम में स्वामी ध्यान योगी जी महाराज ने स्वयं गोली मारकर आत्महत्या कर ली की सूचना पर मैं थानाध्यक्ष मौके पे गया। मेरे द्वारा देखा तो वहां पे एक 315 बोर का तमंचा, जिसके चैम्बर में भी खोखा पड़ा था, तथा 4 जिंदा कारतूस बरामद हुए व उनके द्वारा स्वयं आत्महत्या करने का एक सुसाइड नोट भी जेब से बरामद हुआ। तो पुलिस फिलहाल पूरे मामले की जांच कर रही है। क्यों आखिरकार बाबा ने खुद को गोली मारी है, आत्महत्या का क्या कुछ कारण है, इसका पता लगाने में पुलिस जुटी हुई। बाबा ने बता दें कि बाथरूम में खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी, जिसके बाद पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है।
त्यूनी में भारत अधिकार संवैधानिक संरक्षण मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष दौलत कुंवर ने प्रेस वार्ता के दौरान संबोधित करते हुए कहा कि थाना त्यूनी क्षेत्र के ग्राम कुल्ला में एक रसूखदार शख्स ने लोगों को बंधुआ मजदूर बनाया हुआ है। ये शख्स महिलाओं और नाबालिग बालिकाओं सहित 10 लोगों से 7 महीने से बिना किसी खर्च के मजदूरी करवा रहा है और मजदूरी मांगने पर अभद्र व्यवहार करता है। दौलत कुंवर ने शख्स पर कार्रवाई की भी लगातार मांग की है। हाँ, आपको बंधुआ मजदूरी कहाँ कराई गई आपसे? कुला गांव में। किसने? झड़ू राम ने। कौन है? वो कुला गांव का है, झड़ू राम, जो हमारे मालिक था जी। अच्छा जी। कितने महीने पहले ले गए थे आपको? हमको 7 महीने हो गए थे ऊपर काम करते करते। उन्होंने एक भी पैसा नहीं दे रहा काम को। 2 महीने तक राशन दिया उन्होंने। कितनी तनख्वाह पे लेके गए थे आपको? महीने का नहीं बोल रहे थे वो, हम ऐसे बोल रहे थे कि हम दिहाड़ी दे देंगे आपकी। दिहाड़ी दे देंगे? 7 महीने से कोई दिहाड़ी नहीं दी आपको? नहीं जी, कुछ नहीं दे रहा था। अच्छा, आप कहाँ काम करते रहे? जी कुल्ला गाँव में। कहाँ? कुल्ला गाँव में। किसके यहाँ? जी जड़ू प्रधान जी। अच्छा, क्या काम करते थे? जी खेतों का करते थे। कितने दिन से कर रहे थे आप? जी हम 7 जुलाई को गए थे और 10 जनवरी के घर आ गए थे जी। अच्छा, आपको पैसे नहीं दिए? जी 1 रुपया भी नहीं दिया उन्होंने। 7 महीने से आपको कोई पैसा नहीं दिया? जी नहीं दिया। अच्छा, तो आप किस तरह का काम करते थे? जी हम खेतों में गड्ढे बनाते थे और जो मतलब तौलिया तालिया बनाते थे, घास काटा उनका और बहुत सारा काम कर रखा जी उनका। अंधेर नगरी चौपट राज पिछले 27 जनवरी को जब पूरा देश 74वां गणतंत्र दिवस मनाकर निपटा तो ये लोग बंधुआ मजदूरी से पीड़ित लोग अपनी फरियाद लेके वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के पास पहुंचे। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने अलग अलग इनको पूछताछ करी 2 घंटे तक और फोन करके थाना अध्यक्ष त्यूनी को कहा कि तुरंत मुकदमा दर्ज करिए और जांच बाद में होगी। हम बहुत खुशी आए, धन्यवाद करा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक का। कोई सुनवाई नहीं। 2 दिन पहले हमने चेतावनी दी कि हम दिल्ली के जंतर मंतर पर धरने पर जा रहे हैं, तो 2 घंटे के अंदर थाना अध्यक्ष त्यूनी का फोन आया और वो पूरा थाना लेकर 150 किलोमीटर मेरे छत पे आए। कल इनके बयान दर्ज हुए, लेकिन जैसे ही बयान दर्ज हुए रात भर फोन आए इनको धमकियों वाले कि आप कालसी पुल पार नहीं कर सकते, और जो फोन आए हैं सारे मेरे पास वो फोन नंबर है। आज शाम को हम उसको भी वायरल करेंगे। हल्द्वानी में अवैध निर्माण पर प्राधिकरण ने बड़ी कार्रवाई करते हुए शिवालिक विहार में छापेमारी की है। सिटी मजिस्ट्रेट प्रीचा सिंह ने दमुआ डूंगा के शिवालिक विहार में छापा मारते हुए बिना परमिशन के खोदे जा रहे बेसमेंट में खनन करते हुए रंगे हाथ पकड़ा दे जेसीबी लगाकर बेसमेंट की खुदाई की जा रही है। तभी सिटी मजिस्ट्रेट मौके पर पहुंचे और काम रुकवाकर खनन विभाग के अधिकारियों और अन्य अधिकारियों को बुलाया है। बता दें, आवासीय नक्शा पास करके कमर्शियल काम किया जा रहा था। और मैंने अपनी प्राधिकरण की टीम को निर्देशित कर रखा है कि वो अपने अपने एरिया में घूमते रहें और शुरुआती दौर पर जब बेसमेंट शुरुआती दौर पर हो उसी समय कार्रवाई करें। तो आज ये शिकायत यहाँ से प्राप्त हुई थी कि बेसमेंट खुद रहा है, मौके पे जेसीबी लगी हुई है। तो जब हम लोगों ने यहाँ निरीक्षण किया है तो मौके पे जेसीबी भी है और इन्होंने जो नक्शा दिखाया है वो इनका आवासी में पास है। और फिलहाल अभी चूंकि सिर्फ बेसमेंट खोद रहे हैं तो नक्शे के बारे में स्थिति इसलिए स्पष्ट नहीं हुई कि ये बनाएंगे क्या, लेकिन बेसमेंट पास नहीं है तो उसके आधार पर हमारी उसमें कार्रवाई हो रही है। चलिए इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ।